आपको याद है जब हम छोटे थे तो हम हर चीज़ को कितना ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। मुझे अभी भी याद है भाई, फुटबॉल से लेके क्रिकेट, क्रिकेट से लेके पिट्ठू, पिट्ठू से लेकर के वो जो 5 पत्थर खेलते लड़कियों के साथ में, वो तक इतनी बुरी तरीके से एंजॉय करता था ना। और ऐसा पता है क्यों होता था? क्योंकि हम उस चीज़ के साथ कुछ आउटकम नहीं जोड़ते थे। हम अगर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं दोस्तों के साथ तो हम ये कभी नहीं सोचते थे कि भाई हम फीफा वर्ल्ड कप में खेलेंगे किस दिन, हम इस चीज़ से पैसा कमाएंगे। या अगर मैं 5 पत्थर खेलता तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं 5 पत्थर चैंपियनशिप जीतूंगा। मैं बस इसलिए खेलता था क्योंकि मेरे को मजा आता था करने में। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमें अगर कुछ नई चीज़ भी ट्राई करनी है तो हमें उसके साथ रिवॉर्ड चाहिए। हमें चाहिए कि भाई अगर मैं ये चीज़ सीखूंगा तो इससे मेरे को क्या मिलेगा। अगर मैं फोटोग्राफी सीख रहा हूँ तो इससे मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा। अगर मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ तो मैं इससे कितने क्लाइंट पकड़ पाऊंगा। अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूँ तो कहाँ नौकरी कर पाऊंगा। हम सिर्फ इंजॉय करने के लिए चीज़ों को नहीं कर रहे। मतलब मैंने लिटरली अपने एक दोस्त को ये बोलते हुए सुना है कि भाई क्या जाना पहाड़ों में, साले सारी पहाड़ें तो एक जैसी लगती हैं, यही चलते हैं। एंड उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर से वो चाइल्ड लाइक जो एक्साइटमेंट होती थी वो खत्म हो चुकी है। औरों को क्या ब्लेम करना, मेरे खुद के अंदर से वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है जो मेरे अंदर पहले बचपन में हुआ करती थी। हमारे अंदर एक चीज आ चुकी है जिसको कहता है अराइवल फैलेसी। अराइवल फैलेसी मतलब बेसिकली जब हम ये सोचते हैं कि हम इस गोल को अचीव कर लेंगे उसके बाद हम फाइनली खुश होंगे। जब हम इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर लेंगे तब हम जाकर के फाइनली खुश हो पाएंगे जिंदगी में। बट इन रियलिटी जब हमें वो चीज़ अचीव होती भी है उसके बाद भी हम एम्प्टी ही फील करते हैं, क्योंकि हमने अपना सब कुछ उस फाइनल रिजल्ट पर डाल दिया था। हमने प्रोसेस को एंजॉय नहीं किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो और रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खूबसूरत रास्ता है, लेकिन आपके दिमाग में कम शुरुआत से यही है कि भाई यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, रास्ता क्या एंजॉय करो, जल्दी चलो ना, क्यों रोक क्यों रहे हो, इधर उधर क्या देख रहे हो, जल्दी चलो। तो क्या आपको लगता है आप उस ट्रिप को एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आपके साथ वाले कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो अटेंशन थी वो उस फाइनल डेस्टिनेशन पे डाल दी थी। वेरएज किसी भी ट्रिप का जो असली फन होता है वो बीच के रास्ते में ही आता है, अपने साथ वालों के साथ एंजॉय करने में, वहां पहुंचने तक का जो रास्ता होता है उसमें असली मजा होता है। सो वी हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। और ऐसा हम इसलिए फील करते हैं क्योंकि जो हमारा पुराना माइंडसेट था वो ये था कि भाई पहले स्ट्रगल करो, फिर जब आप स्ट्रगल करोगे तब आपके पास सक्सेस आएगी, और जब आपके पास सक्सेस आएगी तो फाइनली आप खुश हो पाओगे जिंदगी में। वेरएज इन रियल लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर डजंट एग्जिस्ट। ये मूवी वाला सीन है कि भाई पहले आप स्ट्रगल करोगे करोगे करोगे, फिर एंड में कुछ अच्छा होगा और फिर हमेशा आपके साथ जिंदगी अच्छी रहेगी। वेरएज असली लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। असली लाइफ में हमें जर्नी को एंजॉय करना पड़ता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन कुछ टाइम की रहती है लेकिन डिसिप्लिन लंबे टाइम रहता है, और ऑब्सेशन डिसिप्लिन से भी लंबा रहता है। तो जो इंसान डिसिप्लिन है वो मोटिवेटेड इंसान को आउट परफॉर्म कर देगा, जो इंसान ऑब्सेस्ड है वो डिसिप्लिन इंसान को आउट परफॉर्म कर देगा। लेकिन जो इंसान इंजॉय कर रहा है प्रोसेस को वो इन तीनों को ही आउट परफॉर्म कर देगा, बिकॉज जॉय। क्योंकि अगर आप इंजॉय कर रहे हो किसी चीज़ को तो आपको वो चीज़ काम जैसी लगेगी ही नहीं। मान लो आप किसी मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका जो ओपोनेंट है वो जेन्युइनली उसे मजा आता है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आप बैठ के सड़ रहे हो 13-13, 14-14 घंटे, और वो बस फुल मस्ती के साथ 6 घंटे मैथ सॉल्व कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अगर आप कंपटीशन भी जीत जाओगे, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में जीत रहा है, आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, आपने स्ट्रगल किया है बहुत बुरा वाला, और उसने एंजॉय किया है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि भाई चीज़ों को करो क्योंकि आप उनको करने के लिए एंजॉय कर रहे हो, उसके साथ कोई रिजल्ट को या किसी आउटकम को अटैच मत करो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप जेन्युइनली खुश रहोगे। थैंक यू।